लीजिए दोस्तों, आज के मुख्य समाचार। अफगानिस्तान पर फंसा अमेरिका, जो बाइडन हुए विकल्पहीन। आगे बताएंगे दोस्तों। जब तक नहीं मानी जाती मांगे तब तक सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे, बोले राकेश टिकैत। आगे बताएंगे दोस्तों। इस्तीफा देने और जेब में लेकर घूमने वाले चौटाला बंधुओं में कौन सही कौन गलत। आगे बताएंगे दोस्तों। कांग्रेस दो नाव पर सवार, कैसे लगेगी राहुल गांधी की नैया पार। आगे बताएंगे दोस्तों। वीगर मुसलमानों पर चीन कर रहा है अत्याचार, ब्रिटेन की रिपोर्ट में किया गया दावा। अब बात कर लेते हैं विस्तार से। कुछ हफ्तों का वक्त और बचा है जब अफगानिस्तान की धरती से अमेरिकी फौज वापस अमेरिका चली जाएगी, मगर इससे पहले कि सारे अमेरिकन फौजी वापस जाएं, अफगानिस्तान पर अमेरिका बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबानी और अलकायदा आतंकियों से लड़ते हुए 2400 से ज्यादा अमेरिकी जान गंवा चुके हैं, और अब सिर्फ 1 मई से पहले अमेरिका को तालिबान से करार के मुताबिक अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान से बाहर निकालना है। लेकिन अब नाटो देशों ने अमेरिका की तरफ देखना शुरू कर दिया है कि आखिर तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका का प्लान क्या है, क्योंकि तालिबान अब भी अफगानिस्तान में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है और अफगानिस्तान सरकार को कमजोर कर रहा है। तो फिर अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात हुई, जिसमें तय किया अफगानिस्तान को लेकर क्या फैसला लिया जाना है। सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के दौरान 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला मकसद था अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज को शांतिपूर्ण वापसी के साथ अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना, और दूसरा मकसद था अमेरिका सुरक्षा के साथ साथ ये सुनिश्चित करना कि कहीं अमेरिकी फौज की वापसी के साथ अफगानिस्तान में ISIS स्टाइल में वादी मॉड्यूल तैयार ना हो जाए। चलिए दोस्तों, अगली खबर। सरकार के खिलाफ रुख और कड़ा करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मान ली जाती हैं, तब तक सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। करनाल जिले के इंद्री अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे 40 नेता पूरे देश में घूम घूम कर समर्थन मांगेंगे। टिकैत ने कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि जब तक सरकार हमारे पक्ष में फैसला नहीं करती, समिति से बात नहीं करती और हमारी मांगों पर सहमत नहीं होती, तब तक हम उसे चैन से नहीं बैठने देंगे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि केंद्र के कृषि कानूनों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली खत्म हो जाएगी। टिकैत ने कहा कि कानून न केवल किसानों को बल्कि छोटे किसानों, दिहाड़ी मजदूरों और अन्य वर्गों को भी प्रभावित करेगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर। 26 जनवरी तक केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि बिलों को निरस्त करने की मांग पर अड़े एलनाबाद के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने 27 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा ओम प्रकाश ने अभय के इस्तीफे की शीर्षा सराहना की है। कहा है कि अभय सिंह चौटाला द्वारा अपने पद से इस्तीफा देना ये उनका पहला निर्णय नहीं है, बल्कि त्याग तो हमारे खून में है। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला व अजय सिंह चौटाला भी जननायक चौधरी देवीलाल के वंशज हैं। चूंकि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संरक्षक चौधरी अजय सिंह चौटाला ने किसानों द्वारा 3 कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा का साथ छोड़ दुष्यंत द्वारा इस्तीफा देने की बात पर यह बयान दिया कि अगर दुष्यंत के इस्तीफे से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों पर कोई फर्क पड़ता है तो वो इस्तीफा उसकी जेब में है और वो कभी भी देने को तैयार है। चलिए दोस्तों, अगली खबर। सोनिया गांधी पिछले करीब 1.5 साल से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष जरूर बनी हुई है, लेकिन सक्रिय राजनीति से आमतौर पर उनकी दूरी के चलते पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ही अभी भी पार्टी का मुख्य चेहरा बने हुए हैं। राहुल के एक्शन और उनके तेवर और उनके पीछे खड़े पार्टी नेताओं की फौज से स्पष्ट है कि आज भी पार्टी की वही लाइन और रणनीति होती है जो वो तय कर देते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए आज बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मुख्य सियासी दुश्मन है। बाकी सुविधा अनुसार पार्टी हर नीति और रणनीति में फेरबदल कर लेती है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है इस साल होने वाला पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव। केरल में जहां कांग्रेस लेफ्ट को सत्ता से बेदखल करने की कोशिशों में जुटी है, तो बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की शान में कसीदे पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ याराना और भाजपा पर निशाना राहुल गांधी की सियासी दुविधा की बेहतरीन बानगी की जा सकती है। ममता बनर्जी की 10 साल की सत्ता के बावजूद उनके पास टीएमसी सरकार के खिलाफ बोलना उनकी रणनीति को सूट नहीं कर रहा। यही वजह है कि वो चुनाव के लिए 2 बार तमिलनाडु में हवा बना आए हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर। ब्रिटेन की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि चीन की सरकार विगर मुसलमानों का जनसंहार कर रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की सरकार के उत्तर पश्चिम हिस्से में बड़े पैमाने पर मुस्लिम अल्पसंख्यक को खत्म करना चाहता है। डिटेंशन सेंटर में विगरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरह की सजाओं का प्रावधान किया गया है। इसमें विगर महिलाओं को बच्चे को जन्म देने से रोकना, जिसमें नसबंदी करना, गर्भपात कराना और यहाँ तक कि विगर समुदाय के बच्चों को किसी अन्य समुदाय के साथ जबरन रहने को मजबूर करना शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई ऐसे विश्वसनीय मामले हैं जो सीधे तौर पर
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मानवता के खिलाफ हो रहे इस अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं।